क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे बड़े होटल कौन से हैं और उसके बाद उसमें एक दिन रहने का किराया कितना लगता है और उसके अलावे उसमें अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो कितना खर्च करना पड़ेगा आपको, नहीं ना? तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि बिहार के 5 सबसे बड़े होटल कौन हैं और उसमें रहने के लिए आपको क्या क्या कितने पैसे देने होंगे और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। आइए इस सूची में जो सबसे पहला नाम है, जो सबसे बड़ा होटल है बिहार का, उसका नाम है ताज सिटी सेंटर। ताज अभी हाल ही में खुला है, पटना सिटी सेंटर के में स्थित है ये, और इसकी लागत जो है 236 करोड़ रुपया है। मतलब 236 करोड़ रुपया से ये ताज सिटी सेंटर होटल जो है इसका निर्माण हुआ है। इसकी खासियत ये है कि इसमें 125 कमरे हैं, 15 मंजिला इमारत है ये। और अगर आप इस होटल में रहना चाहते हैं तो आपको एक दिन रहने के लिए 24 घंटे के लिए आपको 12,000 रुपया कम से कम देना होगा। और जो इसका सबसे महंगा रूम है उसकी कीमत जो है 82,000 रुपया है। मतलब ये कि 12,000 रुपया से लेकर के 82,000 रुपया तक आपको चुकाना होगा। और ये वो प्राइस है जिसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इसके लिए अलग से आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि आपको कम से कम जो है 20,000 से लेकर के 1,00,000 तक रुपया खर्च करना पड़ेगा अगर आप पटना के इस होटल में रहना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर आप इसमें बैठ करके चाय या कॉफी पीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 850 से 900 रुपया जो है खर्च करना पड़ेगा। ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा होटल है और सबसे महंगा होटल है। आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में बना है ये, और उसके बाद इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या सुविधाएं मौजूद है, तो इसमें है इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, मतलब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। उसके अलावा इसमें कई फीचर्स हैं, इसमें जिम है, इसमें स्पा है, और उसके अलावा कई चीजें हैं जिसके बारे में आपको इसमें जाने पर आपको फैसिलिटीज मिलेंगी और इसका उपभोग आप कर पाएंगे। ये बिल्कुल राजसी ठाठ जैसा होगा। आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि आप किसी सल्तनत के महाराजा हैं और ये आपकी सल्तनत है, आपका राजमहल है। उसके बाद इस सूची में जो दूसरा होटल है उस होटल का नाम है मौर्या होटल पटना। ये गांधी मैदान के पास में स्थित है और ये जो है बिहार का सबसे पहला लग्जरी होटल है। बिहार का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लग्जरी होटल, पहला लग्जरी होटल की अगर हम बात करेंगे तो वो होटल होगा मौर्या होटल। उसके बाद इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, तो इसमें भी आपको आउटडोर पूल मिलता है, स्विमिंग पूल। उसके बाद इसमें जिम है। उसके बाद इसमें 77 कमरे हैं और अगर इसमें आपको 24 घंटे के लिए रहना है, एक दिन का समय गुजारना है, तो आपको कम से कम 10,000 रुपया से लेकर के 34,000 रुपया तक खर्च करना पड़ेगा और तब जाकर के आप मौर्या होटल पटना में रुक सकते हैं एक दिन के लिए। अगर आप इसमें कॉफी पीना चाहते हैं या चाय पीना चाहते हैं तो आपको जो है 350 से 400 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और इस होटल की खासियत यह है कि इस होटल में शाहरुख खान रुक चुके हैं। शाहरुख खान जब पटना आए थे अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए तो वो इसी होटल में रहे थे और इस कारण से भी इस होटल को खूब प्रसिद्धि मिली है। और ये भी होटल जो है आप इसमें जाएंगे तो आपको बिल्कुल राजसी ठाठ वाला फीलिंग आएगा। और ये बिहार का दूसरा सबसे भव्य और सबसे तगड़ा होटल है। उसके बाद इस सूची में जो तीसरा नाम है वो है लेमन ट्री प्रीमियर, जो एग्जीबिशन रोड गांधी मैदान के पास में स्थित है। लेमन ट्री होटल जो है ये बिहार का तीसरा सबसे बड़ा होटल है। इसमें 105 कमरे हैं, मतलब एक बार में 105 कमरे में गेस्ट आ सकते हैं। उसके अलावा इसके खासियत की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के लिए इसमें अगर आपको रहना है तो 7200 रुपया से लेकर के 22,900 रुपया तक खर्च करना पड़ेगा। और बाकी जितना भी प्राइस हम आपको बता रहे हैं सब में 18% टैक्स आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये लेमन ट्री प्रीमियर होटल है जो बिहार का तीसरा सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा होटल है। इसमें अगर आप बैठ करके कॉफी या चाय पीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 250 से 300 रुपया जो है कम से कम खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इसके फीचर्स की बात करें, इसमें खासियत क्या क्या है उसकी बात करें, तो इसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, स्पा है, और उसके बाद ये होटल भी बिल्कुल राजसी ठाठ वाला है। इसमें भी आप अगर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा
कि आप राजा हैं कहीं के और ये आपका महल है। बाकी इस सूची में जो अगला नाम है वो है पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल का, जो अनीसाबाद में स्थित है। और इस होटल की भव्यता को आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना भव्य होटल है। इसमें 94 कमरे हैं। उसके बाद 24 घंटे के लिए अगर आप इस होटल में रुकना चाहते हैं पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में, तो आपको 7300 रुपया से लेकर के 33,500 रुपया तक खर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद 18% टैक्स आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर आप इस होटल में बैठ करके कॉफी या चाय का स्वाद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 250 से 300 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और तब जाकर के आप पाटलिपुत्रा होटल में बैठ करके कॉफी और चाय का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर खासियत की बात करें क्या क्या है इसके फीचर्स, तो इसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, स्पा है, और उसके बाद बच्चों के खेलने के लिए गेम जोन भी है। इन सभी होटलों में बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े राजनेता अभिनेता आते हैं तो रुकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और खासियत यह है कि इसमें इंडोर स्विमिंग पूल भी है और उसके अलावा टेरेस पूल भी है, मतलब छत के ऊपर भी स्विमिंग पूल है। और इस कारण से ये होटल जो है काफी प्रचलित है और बिहार का चौथा सबसे बड़ा होटल है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है होटल पनास का। होटल पनास जो है बहुत भव्य और बिहार का 5वां सबसे बड़ा होटल है। गांधी मैदान के बगल में ये स्थित है। और इस होटल के बारे में अगर हम बात करें तो इस होटल में 70 कमरे हैं, 70 रूम है। एक बार में 70 रूम्स में गेस्ट जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इस होटल में 24 घंटा रहना है, रुकना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 7,000 रुपया से लेकर के 20,000 रुपया तक खर्च करना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक दिन का रेंट होगा। बाकी अगर आप इस होटल में बैठ करके कॉफी पीना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको 250 से 300 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और तब आप यहाँ बैठ करके इसके कॉफी का आनंद ले सकते हैं। इसमें क्या क्या खासियत है, तो इसमें स्विमिंग पूल है, जिम है और स्पा है। और उसके अलावा फिर वही चीज कि आप इन सब हुई होटलों में अगर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रियासत के सुल्तान हैं और बाकी लोग जो है यहाँ पर आपके सेवा के लिए हैं। बाकी ये बिहार के वो 5 सबसे बड़े होटल हैं जिनमें बिहार के ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आते हैं, रहते हैं। और बिहार में जब भी आता है कोई बड़ा आदमी तो इन्हीं होटलों में रुकने का प्रयास करता है। बाकी इन होटलों के बारे में आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इस सूची में और कौन कौन से नाम हो सकते थे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिएगा। और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।